हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को बिजनेस फाइनेंस पढ़ा रही थी या कुछ लोगों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों का सिलेबस लमसम सेम है, लगभग सेम ही है। तो आपका जो भी हो आप आसानी से इससे पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने इसकी 2 क्लासेस ली थी आप लोगों की। इसमें मैंने समझाया था आपको कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कौन होता है, फाइनेंस फंक्शन कौन से होते हैं, गोल्स कौन से होते हैं, ये सब आपने इससे पहले के क्लासेस में, इसकी पहले की वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, तो आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के स्टैटिकल मेथड्स की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं। इस पर आप बेसिक वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन की स्टैटिक्स होते क्या, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने, तो आप लोग वो भी जा करके देख लीजिएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट क्या होती है, पूंजी बाजार क्या है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसमें है कैपिटल मार्केट के बारे में कि पूंजी बाजार क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए। आइए शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट होता क्या है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्या है। तो अब बात आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि फाइनेंस होता क्या है। अब आता है ये क्वेश्चन कि उस फाइनेंस को हम कहाँ से कलेक्ट करें, वो वित्त जो होगा वो कहाँ से हमारे पास इकट्ठा होगा। जब भी एक व्यवसाय की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की बात होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है, ज़्यादा कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत होती है उस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो उसको हम कहाँ से इकट्ठा करें, कहाँ से कलेक्ट करें, कहाँ से वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट आएगी जिससे कि हम अपने बिजनेस को चला सके। क्योंकि जब एक लार्ज स्केल पे आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप अकेले ही अपनी पूंजी से उसे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या होता है, आपको और भी सोर्सेज से पूंजी को कलेक्ट करना पड़ता है। तो वही सोर्सेज आपके हो जाते हैं, क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार, जहाँ से कि आपको फंड्स वो मिल सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसके 2 भाग हो जाते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। एक हो जाता है आपका मुद्रा बाजार, दूसरा हो जाता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट और पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। तो आपको पता ही होगा जो लोन लिया जाता है किसी तरह का, 2 तरह का मेनली यहाँ पर रहेगा आपका। एक हो जाएगा शॉर्ट टर्म, दूसरा हो जाता है लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार से लेना है। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए जो मार्केट है वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाएगी कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। तो आपके सिलेबस में जो है वो कैपिटल मार्केट ही है कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो पूछे कि जो मुद्रा बाजार है वो किस तरह का है, तो वो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का है, और जो आपका लॉन्ग टर्म का है वो हो जाएगा कैपिटल मार्केट। अब आते हैं कि आपकी इसकी अर्थ क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मीनिंग क्या है कैपिटल मार्केट की, एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाजार जहाँ पर व्यापारिक एवं औद्योगिक वित्त की आवश्यकता यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस या फिर बिजनेस फाइनेंस जो होता है उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनको बेचा और ख़रीदा जाता है, सेल एंड बाई किया जाता है, एक ऐसा मार्केट। तो वो हो जाएगा पूंजी बाजार या फिर कैपिटल मार्केट। तो आप समझ गए होंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आ जाता है बैंकिंग है, बीमा सेक्टर है आपका, और अन्य वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको ऋण चाहिए है, जिनको लोन चाहिए होगा, जिनको सिक्योरिटीज़ चाहिए होंगी। दूसरे वो हो जाते हैं जो कि दे रहे होते हैं, यानी कि जिसको चाहिए है वो व्यक्ति और जिसको देना है वो व्यक्ति, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 2 साइड हो जाते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट के 2 आपके साइड होंगे। एक हो जाएगा पूंजी की मांग, दूसरा हो जाता है पूंजी की प्राप्ति। जो डिमांड फॉर फंड्स होगी, पूंजी की मांग होगी, वो कौन करता है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है, जो निगम संस्थाएं वो करती हैं, या गवर्नमेंट है, सरकार को भी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट भी करती है। और जो पूंजी की पूर्ति है वो कौन करेगा, तो वो करते हैं बैंक वगैरह, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हो जाएंगे, LIC है, प्रोविडेंट फंड है, विशेष संस्थाएं होती हैं जैसे कि IDBI है, ICICI है, UTI है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो कि पूंजी की पूर्ति करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है। 2 लोग समझ लीजिए, जो एक जिसको कि कैपिटल मनी चाहिए, दूसरा जो उसको देगा, वो दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, कैपिटल मार्केट बनता है। अब देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन दी है एलन सिन्हा ने। इन्होंने कहा था कि पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं एवं संस्थागत प्रबंधों को शामिल किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित है। यानी कि ये चीज़ की जो कैपिटल मार्केट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो लॉन्ग टर्म लोन से होता है। उसमें वो सारी सुविधाएं और संस्थाएं शामिल हो जाएंगी जो कि इस तरह के लोन प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है बैजर एवं गुथमैन की। विनियोग बाजार का आशय ऐसे स्थान से जहाँ बचतें प्रवाहित होती हैं। आप आगे पढ़ेंगे जो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर कैपिटल मार्केट का, तो वहाँ पर पढ़ेंगे
कि जो संस्थाएं हैं, जो वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें IDBI है, IFCI है, ये सब आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बचतों को इकट्ठा करके ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। बैंक का काम क्या होता है, बैंक आपने देखा होगा जो जनता से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, तो क्या करते हैं, छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा करते हैं आपसे और उसको जो बड़े व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन लोग को लोन के तौर पर देते हैं। तो वही क्या होता है कि बचते उसमें प्रवाहित होते हैं जो सेविंग्स आपने करी होंगी। तो ये हो जाएंगी आपकी कैपिटल मार्केट की डिफिनेशन। अब आइए देख लेते हैं कि पूंजी बाजार की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा हो जाता है सिक्योरिटी मार्केट। आप एक फिगर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर जिसमें कि अलग अलग जो है डिफाइन किया गया है। एक हो जाती है सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरी हो जाएंगी निगम प्रतिभूतियां यानी कि कारपोरेट सिक्योरिटीज, थर्ड हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लास्ट आएगा मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर जो सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो अपनी सिक्योरिटीज को सेल और बाय करती हैं वो आ जाएंगी। जो कारपोरेट सिक्योरिटीज होती है, निगम प्रतिभूतियां होती है, उसमें प्राइमरी बाजार या फिर नया निर्गमन या सेकेंडरी बाजार या फिर स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नए निर्गमन होते हैं यानी कि ऐसी मार्केट होगी जहाँ पर जो नई कंपनीज आती हैं मार्केट में जिनके ऑलरेडी शेयर्स नहीं हैं, उनके शेयर्स जो बिकते हैं तो वो आपके नए बाजार में बिकते हैं, वो नया निर्गमन कहलाता है यानी कि प्राइमरी मार्केट। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है जिसे कि स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो पहले से ही मार्केट में होती हैं कंपनीज, उनके शेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं। तो वहाँ पर उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि नया निर्गमन का बाजार क्या है, हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। और या फिर पूछे स्टॉक एक्सचेंज किसका उपकरण है या किस में आता है, तो हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। इसमें जो चीज़ें आती हैं तो उसमें शेयर्स हो जाएंगे, डिबेंचर्स हो जाते हैं, बॉन्ड्स हो जाते हैं, अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है या डिबेंचर होते हैं, तो उसमें भी रिडीमेबल होते हैं या कन्वर्टेबल होते हैं, कई तरह के होते हैं। जो वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था, IFCI है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI है, ICICI है, LIC है, UTI है, SIDBI है, SFCs, ये सारी वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो आ जाएंगी। फिर आ जाता है मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडियरीज, जिसमें आ जाते हैं मर्चेंट बैंकर्स हैं, अभिगोपक यानी कि अंडरराइटर्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, ये सब आ जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि पूंजी बाजार होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है। अब समझते हैं कि पूंजी बाजार का स्वरूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट है उसमें दो तरह के आते हैं, एक हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट यानी कि संगठित पूंजी बाजार, दूसरा हो जाता है अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट यानी कि असंगठित पूंजी बाजार। जो संगठित होता है उसमें क्या रहेगा, वो सारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जो छोटी छोटी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद पूंजी बाजार में उसे लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं उसकी तरह प्रोवाइड कराएंगे। तो वो वित्तीय संस्थाएं कौन सी हैं, जो भी आपने पढ़ी थी, वही UTI है, ICICI है, IFCI है, ये सारी हो जाएंगी। और ये किसके अंडर में रहती है, ये रहेंगी सेबी के अंडर में। और जो असंगठित पूंजी बाजार अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट होता है उसमें आ जाते हैं जो देशी बैंकर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, लघु उद्योग क्षेत्र जो SSI जिसे कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है या कृषि क्षेत्र जो एग्रीकल्चर होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये हो जाते हैं दो फॉर्म्स कैपिटल मार्केट की, एक हो जाएगी ऑर्गेनाइज्ड, दूसरी हो जाती है अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में जो भी डिफरेंस है तो उसका फिगर मैंने आप लोग में लगा दिया है। एक साइड हिंदी में है, एक साइड इंग्लिश में है। एक साइड आपका मनी मार्केट, दूसरी साइड हो जाएगा कैपिटल मार्केट। सबसे पहले डिफिनेशन के बेस पर जो है डिफरेंस किया जाता है कि दोनों की डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है। तो मुद्रा बाजार जो है उसमें क्या रहता है, वित्तीय जो संस्थान होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिल दलाल हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इन सबसे मिलकर जो मार्केट बनती है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वित्तीय साधनों का निपटान करती है, वो हो जाएगा मनी मार्केट। पहले ही बताया था मैंने कि अल्पकालिक होता है जो मनी मार्केट होगा, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म या फिर जो मध्यकालीन लोन होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। सेकेंड आ जाएगा बाजार की प्रकृति, मार्केट नेचर, जिसमें रहता है कि किस तरह की है इसका मार्केट होती है। तो जो मुद्रा बाजार होता है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो फॉर्मल होती है। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको की उपकरण कहते हैं, तो वो हो जाएंगे वाणिज्यिक पत्र है, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर होगा, ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिपॉजिट है, बिल ट्रेड क्रेडिट है, ETC, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होंगे। और जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स हो जाते हैं, शेयर्स हो जाते हैं, सिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, ये सब हो जाएगा। फिर आता है कि इन्वेस्टर्स टाइप, यानी कि किस प्रकार का निवेश किया जाता है। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेंट्रल बैंक हैं, चिट फंड्स हैं, ये सब इसमें आएंगे मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में कौन सा आता है, स्टॉक ब्रोकर्स हो जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं।
कमर्शियल बैंक दोनों में ही रहेंगे, मनी मार्केट में भी और कैपिटल मार्केट में भी। नेक्स्ट आ जाता है बाजार की तरलता यानी कि मार्केट लिक्विडिटी। तो जो मुद्रा बाजार होता है वो ज्यादा लिक्विड होता है यानी कि ज्यादा तरल होता है, क्योंकि अल्पकालीन होती है तो उसमें ज्यादा जल्दी ही खरीदा और बेचा जाता है, सेलो बाई जल्दी जल्दी होता है। जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है तो उसमें तरलता कम रहती है। नेक्स्ट हो जाता है रिस्क इन्वॉल्व यानी कि जोखिम किसमें ज्यादा रहता है। तो जो मनी मार्केट होती है उसमें जोखिम कम रहता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर जोखिम कम रहेगा। और जो कैपिटल मार्केट होता है वहाँ पर मनी मार्केट की कंपैरिजन में रिस्क ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपकरणों की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो भी उसकी उपकरण होते हैं उनमें मैच्योरिटी टाइम कितना होता है। तो जो मनी मार्केट के होंगे उसमें मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, 1 साल के अंदर का होता है, विद इन अ ईयर होता है। और जो कैपिटल मार्केट के होते हैं उसका जो परिपक्वता अवधि होगी, मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पर्पस सर्व्ड, क्या उद्देश्य होता है, टू अचीव शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेड। मनी मार्केट जो होगा उसका जो पर्पस रहता है कि जो भी बिजनेस है या उसको या ट्रेड है उसको शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराना। और जो कैपिटल मार्केट होती है उसका जो क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। उसके बाद आता है फंक्शन सर्व्ड, कौन सा कार्य करती हैं। तो अर्थ जो मनी मार्केट होता है वो अर्थव्यवस्था में धन की तरलता को बढ़ाता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो बचत में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, स्थिर करके रखेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव्ड, प्राप्त निवेश पर वापसी, यानी कि जो मनी मार्केट होगी वहां पर ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम रहता है, और जो कैपिटल मार्केट में होगी उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये हो जाएंगे आपके डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, वो अविकसित क्यों है, या फिर पूंजी बाजार जो उसकी कमियां क्या हैं, उस प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो इसमें कौन सी चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट आ जाता है पर्याप्त कोषों का अभाव, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोषों का, फंड्स का अभाव है। इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ही नहीं जो कि पर्याप्त होने चाहिए मार्केट के लिए। इस वजह से क्या रहता है कि हमको फॉरेन करेंसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ जाता है, जो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है इंडियन कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट हो जाएगा ब्याज दरों में अंतर, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। इसमें यह रहता है कि जो भी पूंजी बाजार के कैपिटल मार्केट के अंग हैं, अलग अलग आपने पढ़े हैं इससे पहले, तो उसमें क्या रहता है आपस में जो रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के वो अलग अलग हैं, इसकी वजह से उसमें समानता नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाएगा मौसमी प्रभाव, सीजनल फैक्टर्स। यहाँ पर जो मौसम, आपको पता ही होगा कि इंडिया में मौसम चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके उतार चढ़ाव की वजह से जो पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट होगी वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसमें क्या रहेगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसका अभाव रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा पारदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस मार्केट में ज़्यादातर काम जो होता है ब्रोकर्स के थ्रू कराया जाता है, क्योंकि हम जैसे हमें ही कोई मार्केट में शेयर्स वगैरह लेने हैं तो इतनी जानकारी हम लोग को नहीं रहती, तो हम लोग ब्रोकर्स से ही बात करते हैं, उनके थ्रू ही चीज़ों को परचेस करते हैं या सेल करेंगे। तो जिसमें रहता है कि हमको डायरेक्टली चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती, इस वजह से इसमें क्या रहेगा, पारदर्शिता का अभाव रहता है। नेक्स्ट आ जाता है अस्पष्ट प्राविवरण, एम्बिगुअस प्रॉस्पेक्टस। तो इसका मतलब ये रहता है जो प्राविवरण होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, कोई भी कंपनी जब अपने जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जब मार्केट में लाना चाहती है तो उससे पहले उसको क्या निकालना होता है, प्राविवरण निकालना होता है, प्रॉस्पेक्टस निकालना होता है। जिस तरह से किसी भी कॉलेज में, किसी स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ उसका प्रॉस्पेक्टस आपको दिया जाता है, जिसके में उस स्कूल के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल रहती है। तो वही चीज़ आती है प्रॉस्पेक्टस भी। तो जब कोई कंपनी अपने अंश जारी करती है, शेयर्स अपने जो है इशू करना चाहती है, तो पहले वो भी प्रॉस्पेक्टस निकालती है, जिसमें कि उसके कंपनी के बारे में सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। जो भी शेयर सेटर कंडीशंस होंगी ये सारी चीज़ें भी उस प्रॉस्पेक्टस में दी रहती हैं। तो हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है कि पहले वो प्रॉस्पेक्टस को जारी करे। तो लेकिन सेबी के जो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है, उसके दिशा निर्देशों के, उसके गाइडलाइंस के बाद भी जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉस्पेक्टस में पूरी जानकारी नहीं देती हैं। इस वजह से भी क्या रहता है, जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही। नेक्स्ट है स्कंद टिप्पणियों का दोषपूर्ण परिचालन, ऑपरेशंस डिफेक्ट्स इन एसईज। जो स्कंद टिप्पणी है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, तो भारत में जो ब्रोकर्स होते हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रह पाता, जिस वजह से स्टॉक एक्सचेंज सही ढंग से काम नहीं कर पाता। जब वहाँ पर काम की इतनी ज़्यादा अधिकता रहेगी आज के टाइम में, जो कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, उसके बाद भी वहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अधिकता रहती है, जिसकी वजह से उतनी स्पीड से काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट आ जाता है निवेशकों को अपर्याप्त संरक्षण, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। इसमें यह रहेगा जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल रहते हैं, इनकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हमेशा लगा रहता है कि जहाँ भी पैसा हमारा इन्वेस्ट किया गया वहाँ से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा इसकी तरफ नहीं आकर्षित होना चाह रहे हैं और ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते। नेक्स्ट आ जाता है अपर्याप्त बाजार प्रतिभूतियाँ, लिमिटेड मार्केट सिक्योरिटीज़। तो इसमें ये रहता है कि कैपिटल मार्केट के वैसे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत से, उपकरण बहुत से, लेकिन ज़्यादातर जो व्यापार ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिंग होती है, वो किस में रहती है, इक्विटी शेयर्स में रहती है, जिस वजह से ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही। नेक्स्ट रहेगा कम
तरलता रहती है, भारतीय पूंजी बाजार पर्याप्त तरलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में ये रहता है कि जो भी कैपिटल मार्केट है हमारा, वहाँ पर आंतरिक व्यापार के कारण भी काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। जो कंपनीज़ होती हैं वो उनमें जो भी व्यक्ति जो कंपनी के ही होंगे वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं कंपनी के बारे में कि कब शेयर्स जो हैं वो उनके मूल्य बढ़ जाएंगे, कब घट जाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि आपस में जो समूह कंपनियां होती, ग्रुप कंपनीज होती, एक दूसरे के ही अंशों में लेन देन करने लगती हैं, जिस वजह से भी जो साधारण अंशधारक होता है, नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे भारत में अविकसित पूंजी बाजार के कारण कि क्यों हमारे देश में कैपिटल मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है। तो आज आपने पढ़ा इस चैप्टर में कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। और साथ ही मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पूंजीकरण क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।